उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अमरिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा पूर्व लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन और मुख्यमंत्री ओएसडी ने बताया है कि राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं इन राज्य में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से सरकार बनेगी और विपक्ष का होगा सफाई। वहीं अमरिंदर सिंह ने बताया है कि 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। प्राइम वीके न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। पार्टी कर रही है इस समय किस राज्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। वहाँ जो आपसी संघर्ष है, उनके पास जो नेतृत्व का संकट है, वो केवल इस बात का प्रमाण है कि उनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने चहुमुखी विकास किया है। दुनिया के मानचित्र पर भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा है और देश की जनता को ये मालूम है कि हम किसके नेतृत्व में सुरक्षित है, हमारा भविष्य किसके नेतृत्व में सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। जी 2024 का चुनाव आ रहा है, गठबंधन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? अपने ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी में 80 सीट खत्म हो जाएगी, अन्य लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली ये जो गठबंधन है ना, इसका कोई आधार नहीं है। ये काल और परिस्थिति के आधार पर एक दूसरे के पक्ष में बोलते हैं, हट जाते हैं। कहीं किसी का सम्मेलन तय होता है, कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। इस गठबंधन का भारत की सरकार बनाने में मोदी जी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कारण यह है कि देश की जनता ने इन सब लोगों के बारे में भी आकलन किया हुआ है कि ये क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दलों का जो वास्तविक अस्तित्व है उनके अपने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ है। जो दल केवल क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं, वो दल देश के बारे में कैसे सार्वभौमिक कोई विचार ही नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को पता है कि इन छोटे दलों के बहकावे में नहीं आना है और इनके कारण से कोई नुकसान नहीं होना है। ये लोगों को अंगू मंगू चंगू ये जितने हैं, ये सब एक हो गए हैं। इनके एक होने से नेशनैलिटी को कोई खतरा नहीं है। जो वोटर्स हैं उनको पता है कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है, किस व्यक्ति के नेतृत्व में भारत मजबूत होगा, किस व्यक्ति के नेतृत्व में मेरा भविष्य सुरक्षित होगा, किस व्यक्ति के नेतृत्व में हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा, ये सबको पता है। इसलिए इनके गठबंधन का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इनके गठबंधन बिना तालमेल का गठबंधन है। इनका कोई मानसिक तालमेल नहीं है, सैद्धांतिक तालमेल भी नहीं है। लेकिन ये यदि कहा जाए कि चोर चोर मौसेरे भाई, वो इस प्रकार के करके सभी इकट्ठे हुए। जी, क्या मानते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी? मैं ही नहीं मानता, दुनिया के दूसरे देश भी इस बात को कहते हैं कि मोदी जी सशक्त नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। भारत का एक एक राष्ट्रवादी मानसिकता का नागरिक यह तय कर रखा है कि मुझे हर हालत में फिर से मोदी जी की सरकार बनानी है। बढ़ते हुए जो विकास की रफ्तार है, जो तेज गति है, उस रफ्तार को किसी सूरत में देश की जनता कम नहीं करने वाली है। उसको और तीव्र करने के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है। जी, विपक्ष हमेशा की लगता रहा इस बार जो भ्रष्टाचार थे वो लगे नहीं, कराधान मानक होगा, तमाम आरोप लगाती रहती है। किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं आप? देखो, जो लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं, दो बड़ी उदाहरण दिल्ली के दो बड़े उदाहरण हैं। दो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो एक अपरिहार्य कारण से, किसी मूवमेंट के कारण लीडरशिप इनके हाथ आ गई। दिल्ली की जनता को गुमराह करने की साजिश करने वाले लोग हैं और उनका पर्दाफाश हो रहा है। अभी एक और बड़े नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हुए, डिप्टी सीएम वहां का गिरफ्तार हुआ। तो ऐसी स्थिति उन गठबंधन में शामिल लोगों की है। अब आप बात करेंगे तो आपको ध्यान आएगा, लालू प्रसाद यादव जी सजा भुगत करके आए हैं। वो तय करेंगे क्या कि देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, नहीं होगा। जिस लालू प्रसाद यादव जी के सामने नीतीश जी पूरी लड़ाई लड़ा करते थे और वही उनके साथ गठबंधन में सरकार चला रहे, तो ये एक केवल अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, अपने सुख और समृद्धि के लिए ये एक गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई देश की जनता के हित से कोई संबंध नहीं है। ये अपने को केवल सुरक्षित करने के लिए। सबको पता है कि इस बार यदि मोदी जी आएंगे तो जो भ्रष्टाचार हमने किया है उस भ्रष्टाचार के खामियाजे को हमको भुगतना ही होगा। इसलिए सब इकट्ठे हुए। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष पार्टी ये बोल रही है बदला ले रही है, क्या कर रही है? आप देखो, विपक्ष का काम है
आलाप करना, विपक्ष का काम है अनर्गल बोलना। इसमें बदला लेने जैसी बात क्या है? बदला भाई साक्ष्य और प्रमाण, इसमें सरकार का ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है, ये देश की जनता के लिए काम करने के न्यायपालिका कार्यपालिका इन दोनों की अपनी अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है और उस दृष्टि से ये काम कर रहा है। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने अपराध किया है। अब इस बात से उनको सफाई देनी है कि मुझे मैं कैसे सुरक्षित हो सकता हूं, इसलिए वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। वो सुरक्षित नहीं हो सकते, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के मामले में उनको अरेस्टिंग हुई है। जो बिहार में जाति गणना हुआ है, इसको मोदी जी ने कहा है कि जाति में न बांटकर संबोधन में अपने कहा प्रधानमंत्री